भगवद गीता के इस 18 दिवसीय पाठ में तो हमने कल नवा अध्याय समाप्त करके 10वें अध्याय की शुरुआत की थी। और 10वें अध्याय का जो नाम हमने देखा था कि भगवान ने बताया था कि भगवान इसमें जो है ऐश्वर्य के बारे में भगवान जो है बताने वाले हैं। हाँ, और अभी हम लोग शुरुआत किए। हम भगवान ने बताया कि अर्जुन को कि ये ज्ञान के बाद और कुछ शेष नहीं रह जाएगा अगर तुम इसे जान लोगे तो। है ना। कल के अध्याय में ही हमने जो है कल के ही दिन जो है हमने स्टार्ट किया था कि चतुर्श्लोकी गीता की शुरुआत की थी 8वें श्लोक से। 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक जो है वो चतुर्श्लोकी गीता है, जिसमें कि 4 श्लोकों में भगवान ने पूरी गीता का सार जो है हमें बता दिया। तो अगर हम लोग ये 4 श्लोकों को भी अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें पूरी भगवत गीता का उद्देश्य जो है वो समझ में आ जाएगा। तो हमने पहला श्लोक जो देखा था चतुर्श्लोकी गीता का 8वें नंबर का श्लोक जो देखा था उसमें भगवान ने अपने बारे में बताया था। है ना। उसके बाद दूसरे श्लोक में भगवान ने अपने भक्तों के लक्षण के बारे में बताया था। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, कि वो जो भक्त होते हैं उनके लक्षण कैसे होते हैं। अब भगवान जो है यहाँ पे इस तीसरे चतुश्लोकी गीता के तीसरे श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों पे कृपा कैसे बरसाते हैं, कैसे उन पे कृपा करते हैं। भगवान बोले तेषां सतत युक्तानां भक्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धिं योगं तं मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। देखिए भगवान यहाँ पे ये चीज स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, ददामि बुद्धिम योगम तम येन मामुपयान्ति ते। है ना। मतलब क्या है कि हम सभी लोग भी क्या करते हैं, हम सभी लोग भी ये जो भगवान के बारे में अध्यात्म के बारे में जो ज्ञान होता है उससे हम लोग दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारे बस की बात नहीं है, हम लोग नहीं सीख सकते उसको। हम लोग कितना भी प्रयास कर लें हम लोग नहीं सीख पाएंगे। तो ठीक है, हमें ऐसा लगता है, अच्छी बात है कि हम लोग उसको नहीं सीख पाएंगे, लेकिन ये चीज भगवान भी जानते हैं कि इतनी आसानी से हर कोई व्यक्ति नहीं सीख सकता इस विज्ञान को, भगवान के विज्ञान को, इस भक्ति के विज्ञान को, अध्यात्म के इस विज्ञान को नहीं समझ सकता। लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग प्रयास करते हैं, हम अभ्यास करते हैं तो उसमें भगवान हमारी सहायता करते हैं। ठीक है। भगवान हमारी उसको समझने में सहायता करेंगे, क्योंकि भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। अगर तुम पूरी प्रेम भाव से मेरी सेवा में अगर निरंतर लगे रहोगे, यानी कि अभ्यास कर रहे हो, बार बार उसे पढ़ने का प्रयास कर रहे हो, तो ददामि बुद्धिम योगम तब मैं स्वयं तुम्हें बुद्धि दूंगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं स्वयं तुम्हें बुद्धि दूंगा कि जिससे तुम उस ज्ञान को, मेरे विज्ञान को, मेरे बारे में जो विज्ञान है उसको, मेरी गुण लीला इत्यादि को तुम समझ लो। और क्या कर पाओगे, तुम मुझ तक आ पाओगे। तो भगवान क्या करते हैं, स्वयं भगवान जो है हमारी सहायता करते हैं, हमें ज्ञान प्रदान करने में, हमें बुद्धि देते हैं जिससे कि हम लोग क्या कर सकें, उस ज्ञान को प्राप्त कर सकें। तो हम भी यहाँ सब लोग बैठ के सीख पा रहे हैं। देखिए आप कितने आप पहले जब हम लोग इस कक्षा को शुरुआत इस कक्षा की जब शुरुआत किए थे तो कितने सारे भक्त जो है इसको ज्वाइन, और अभी कितने रह गए, मोटा मोटा कुछ 30-35 लोग जो है भक्त लोग जो है वो ज्वाइन करते हैं डेली। तो हम 30-35 जो मिलके यहाँ पे रोज ज्वाइन कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं सीखने का, है ना, समझने का। तो कहीं ना कहीं भगवान हमें बुद्धि दे रहे हैं जिससे कि हम क्या कर पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं। क्योंकि हाँ, हमें भी पता था, हम में से कई लोगों ने जो है, अधिकतर लोगों ने भगवत गीता पहले पढ़ी होगी, पूरी पढ़ दी होगी, बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी उसके उद्देश्य को नहीं समझ पाए, उसमें भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं नहीं समझ पाए। लेकिन जब हम लोग प्रयास कर रहे हैं समझने का, बैठ के समझ एक साथ बैठ के समझ रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हम लोग आसानी से उसको समझ पा रहे हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि हम लोग रोज सुबह से उठ के क्या कर रहे हैं, 1 घंटा हम लोग उसको डिवोट कर रहे हैं, जिसके कारण से भगवान हमें क्या दे रहे हैं, हमें बुद्धि दे रहे हैं उसको सीखने की।
तो भगवान अपने भक्तों की हर क्षण जो है मदद करते हैं। ठीक है, उन पर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। लेकिन प्रयास कहाँ से करना होगा? प्रयास की शुरुआत हमें करनी होगी। अगर हम लोग प्रयास नहीं करें और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे कि नहीं, भगवान जो है वो जो करेंगे वो ही होगा, ऐसा नहीं है। हमारा भगवान जो है हर हर एक क्षण जो है वो हमारी मदद करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें उसको अ, उस कार्य को करने के लिए प्रयास करना होगा, अभ्यास करना होगा। इसलिए अर्जुन को भी छठे अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं? अर्जुन को भी छठे अध्याय में भगवान बोलते हैं, अर्जुन को भी छठे अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं कि अर्जुन बोलता है कि भगवान, मन को वश में कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि बिल्कुल तुम करेक्ट बोल रहे हो अर्जुन, कि मन को वश में कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभ्यास है न तो कुंते या वैराग्य से भूयते। अभ्यास करोगे और कुछ विरक्ति, कुछ चीजों, कुछ नियमों का पालन करोगे, कुछ चीजों, कुछ जो पाप कर्म है उससे अगर अलग हटके कार्य करोगे, तो ये निश्चित है कि तुम ये कार्य कर लोगे। है ना? ये असंभव नहीं है कि तुम मन को वश में नहीं कर सकते। हाँ, ये मानते हैं हम लोग कि भगवान स्वयं ये चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, ये चंचल मन को जो कंट्रोल कर पाना डिफिकल्ट, लेकिन तुम्हें अभ्यास करना होगा। तो हमें वही हर क्षण जो है भगवान ये चीज बताते रहते हैं कि हमें अभ्यास करना होगा। जितना हम लोग अभ्यास करेंगे उतना आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सीखने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि अभ्यास करते हैं तो उसमें हमारी तपस्या आती है। मैंने पहले भी ये चीज आपको बताई थी कि जब भी हम लोग भगवान के लिए कोई हार्ड वर्क करते हैं, तो वो क्या बन जाती है? वो तपस्या बन जाती है। और फिर भगवान क्या करते हैं? उससे उसके ऊपर हमें जो है कृपा प्रदान करते हैं। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने के लिए वो भगवान हमें देते हैं। और जो हमारे पास रहता है उसकी जो है भगवान रक्षा भी करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आता है ध्रुव महाराज का, कि ध्रुव महाराज कैसे जो है इस चीज को समझे। तो जब ध्रुव महाराज को ध्रुव महाराज को पता चल गया था कि उनकी माता को जो है, उनके जो पिताजी है वो सही तरीके से खुश नहीं रख पा रहे हैं और वो प्रताड़ित करते रहते हैं। तो ध्रुव महाराज ने क्या किया था? ध्रुव महाराज ने निश्चय लिया कि मैं एक ऐसा अपना राज्य बनाऊंगा जहाँ पे कि मैं अपनी माता को खुश रह सकूं। अपनी माता से जब उन्होंने पूछा कि मुझे कहाँ मिलेगा ये सब चीजें, कौन देगा, तो माता ने बोल दिया कि नारायण देंगे। अब उन्होंने पूछ लिया, बच्चे तो थे, तो उन्होंने पूछ लिया ध्रुव महाराज ने कि कहाँ मिलेंगे नारायण, तो माता जी ने मजाक में ऐसा बोल दिया, जंगल में मिलेंगे। लेकिन ध्रुव महाराज सीरियस, उसको उस बात को सीरियसली ले लिए और वो चले गए जंगल। अब ध्रुव महाराज ने भगवान को तो देखा नहीं था, बच्चे थे, तो वो क्या सोच रहे थे? जो उन्हें रास्ते में दिख रहा था वो उसको भगवान मान रहे, उसको नारायण मान रहे थे। पेड़ हो गया, पौधा हो गया, जानवर हो गया, जो भी उन्हें दिख रहा था। अब भगवान ने ये उत्कंठा देखी, भगवान ने ये प्रयास देखा, तो भगवान ने क्या किया? नारद मुनि को भेजा। नारद मुनि उन्हें मिलते हैं, उन्हें पूछते हैं, उन्हें ज्ञान देते हैं। और फिर क्या होता है? वो सही ढंग से तपस्या करते हैं और अंततोगत्वा भगवान उन्हें प्राप्त होते हैं। तो भगवान जब देख लेते हैं कि हाँ, अगर हमारी उत्कंठा है, हमारा प्रयास बहुत दृढ़ है, अड़िग है, तो फिर भगवान को जो है उस चीज को देना ही होता है। भगवान हमारे लिए फिर वो क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं कि इसको कैसे दिया जाए। ठीक है, तो वो अलग अलग जरिया जो है वो ढूंढते हैं जिससे कि वो ज्ञान हम लोगों तक पहुंच पाए, और उस ज्ञान के माध्यम से फिर हम लोग क्या कर सके? भगवान तक पहुंच सके। तो नारद मुनि ने भी क्या किया था? नारद मुनि ने भी जो है वो, नारद जी ने भी ध्रुव महाराज को ज्ञान दिया। उस ज्ञान के माध्यम से उन्होंने तपस्या की, और जब वो तपस्या कम सफल हो गई तो भगवान जो है स्वयं उन्हें प्राप्त हुए। चतुर्श्लोकी गीता का जो अंतिम श्लोक है उसमें भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करने करते करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। भगवान बता रहे हैं कि वो किस तरीके से हमारी अज्ञानता को दूर करते हैं। तो भगवान हमेशा हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। भगवान 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं निवास करता हूँ कहाँ पे? हृदय, हृदय में, सभी के, सर्वस्य। तो भगवान सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, तो वो हमारी एक एक गतिविधि को जानते हैं। तो भगवान स्वयं ही अपने भक्तों के अंदर जो भी अज्ञानता का जो अंधकार है उसको क्या करते हैं? उसको ज्ञान रूपी दीपक से, यानी कि उसको ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से क्या करते हैं? उसको समाप्त करते हैं।
जिससे क्या हो सके, जिससे कि भक्त आसानी से उनके बारे में जान सके, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके और उनको प्राप्त कर सके, उनके धाम को प्राप्त कर सके। अब देखिए, अर्जुन को भगवान ने कुछ ऐश्वर्य बताया, है ना। अब अर्जुन ने इन ऐश्वर्यों के बारे में सुना, 7वें अध्याय में भी बताया अर्जुन को, 9वें अध्याय में भी कुछ बताया, और अभी 10वें अध्याय में भी भगवान ने जो है कुछ थोड़ा थोड़ा बताया। अब ये सब जान के अर्जुन ने क्या बोला, अर्जुन अब अपनी प्रतिक्रिया दे रहे। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजं विभुम अहुस्वामृष्य सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और आप, अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। तो देखिए, यहाँ हम समझ सकते हैं कि अर्जुन का दृष्टिकोण क्या है इस भगवत गीता को समझने का और सुनने का। अर्जुन ने क्या दृष्टिकोण दिखाया यहाँ पे, अर्जुन ने क्या प्रतिक्रिया दी है। अर्जुन ने ये प्रतिक्रिया की कि आप परम भगवान हैं, आप परम धाम है, आप परम पवित्र हैं, आप परम सत्य हैं। और ये ऐसा नहीं है कि मैं स्वयं बोल रहा हूँ, ये कौन इसका गुणगान करते हैं, नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे महान महान ऋषि इस सत्य की पुष्टि करते हैं। और यही चीज अभी आप मुझे स्वयं भी बता रहे हैं। तो यहाँ उन्होंने अपना निर्णय बताया, किन्ने, अर्जुन ने। और अगर इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, इस श्लोक से, इस निर्णय से हमें क्या सीख मिलती है, ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि अर्जुन क्या है, अर्जुन किसको दर्शा रहे हैं, अर्जुन हम लोगों को दर्शा रहे हैं, हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो ये जो प्रश्न है, ये किसके प्रश्न है जो भी पूछे जा रहे हैं, वो अर्जुन की जिज्ञासा नहीं है। अर्जुन हमारे लिए जिज्ञासा करते हैं कि हम लोगों तक ये ज्ञान पहुंच पाए। तो अल्टीमेटली अर्जुन जो है वो क्या कर रहे हैं, वो हम लोगों को ही शो कर, जो प्रश्न है वो हमारे हैं। तो जो अर्जुन निर्णय सुना रहे हैं, उसके बाद हमें क्या समझ में आता है कि अगर हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद हमारा भी निर्णय यही है जो अर्जुन का है, अगर आता है, तो हमें समझना चाहिए कि हम लोग कुछ हद तक भगवत गीता को क्या कर पाए हैं, समझ पाए हैं। और अगर अभी भी हमारा निर्णय नहीं है, अभी भी हमारे मन में कुछ संशय है, अभी भी हमारा निर्णय अर्जुन जैसे, अर्जुन का जो निर्णय है उसको मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें और प्रयास करना होगा, क्या करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए बार बार उसे पढ़ना होगा, बार बार उसे समझना होगा। और अगर हम लोग बार बार उसको पढ़ेंगे तो ये निश्चित है, भगवान ने बोला है कि ददामि बुद्धिम योगम, तब मैं तुम्हें बुद्धि स्वयं दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम आसानी से उसे क्या कर पाओगे, समझ। आगे अर्जुन बताते हैं, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। भगवान ने यही बोला कि कितने भी देवी देवता क्यों ना हो, कितने भी महर्षि क्यों ना हो, मेरे इस ऐश्वर्य को नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि उनके उद्गम, उनका कारण स्वरूप कौन हूँ, मैं हूँ। वही अर्जुन भी बोल रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट बोला भगवान आपने, कि कोई नहीं आपको जान सकता। कौन जान सकता है फिर? हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो ये चीज हमने कल भी इस पे चर्चा की थी कि अगर हम लोग चाहें कि अपने चिंतन से भगवान को देख सके, भगवान को जान सके, तो हम लोग नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं अपने आप को रिवील करते हैं। वो कब करेंगे? भगवान ने आज अभी जस्ट हमें बताया कि ददामि बुद्धिम योगम तम, अगर तुम प्रयास करोगे, तेषाम सतति युक्तानाम, तो मैं स्वयं रिवील करूंगा अपने आप को, जिससे क्या होगा कि हम उनको जान पाएंगे, उनको समझ पाएंगे। जैसे कल हमने एक उदाहरण भी देखा था कि जब सूरज की रोशनी होती है तभी सूरज दिखाई देता है, सूरज की रोशनी नहीं होती तो सूरज हमें नहीं दिखाई देता। इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज समाप्त हो गया, सूरज तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसकी रोशनी नहीं है, वो कहीं और, जैसे अमेरिका में जो है अभी रोशनी दे रहा है, तो वहाँ अमेरिका वालों को सूरज दिखाई दे, तो वैसा ही है।
कि जब तक भगवान अपने आप को रिवील नहीं करते तब तक हम लोग कितना भी प्रयास कर लें हमें नहीं दिखते। भगवान किसको रिवील करते हैं, भगवान आगे बताएंगे स्वयं कि वो किसको अपने आप को रिवील करते हैं। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। अब अर्जुन जो है, देखिए अर्जुन के सामने तो भगवान है, लेकिन अर्जुन हमारे लिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमें उन्हें पता था कि कलयुग में तो भगवान नहीं रहेंगे साक्षात, उनका भगवान का नाम रहेगा। तो हम किन किन रूपों में भगवान का जो है क्या कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, उनकी अनुभूति कर सकते हैं। जैसे हमने 7वें अध्याय में देखा था ना कि पानी के स्वाद में मैं हूँ, सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश में मैं हूँ, वो ऐश्वर्य थे भगवान के। वही ऐश्वर्य अर्जुन फिर से दोहराना चाह रहे हैं कि हमें बताइए कि किन किन रूपों में हम आपकी अनुभूति कर सकते हैं, किन किन रूपों में आपका स्मरण किया जा सकता है। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो अर्जुन का ये एक भक्त का लक्षण अर्जुन बता रहे हैं कि जो भक्त होते हैं वो कभी भी भगवान के लीलाओं के बारे में, भगवान की वाणी को सुनने के, ना भक्तों को सुनने में कभी भी वो तृप्त नहीं होते। वो बार बार उसको सुनने के लिए जो है वो हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए अर्जुन भी वही बोल रहे हैं कि अभी मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ भगवान, आपने जितना कुछ बताया अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ उस चीज से। आप मुझे और बताइए, मैं आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो अब भगवान जो है अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताते हैं, जिनसे कि हम उनकी अनुभूति कर सकते हैं। तो जैसे भगवान ने 7वें अध्याय में बताया था, वैसे ही भगवान जो है और हमें और कुछ चीजें बता रहे हैं जिनसे कि हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं, उनको स्मरण में ला सकते हैं। हाँ, लेकिन ये सब क्या है, जो ये सब भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें मेरी शानदार अभिव्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, ऐश्वर्यों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उनमें से केवल जो प्रमुख है वे अर्जुन, वे ही असीम है। तो यहाँ पे हमने उस 7वें अध्याय में भी चर्चा की थी कि जो विशेष गुण होते हैं ना, उससे हम लोग भगवान की अनुभूति कर सकते हैं, विशेष गुण। जैसे यहाँ पे भगवान, जैसे वहां पे उन्होंने बताया था भगवान ने कि पानी के स्वाद, पानी में जो स्वाद है वो मैं हूँ। तो वो विशेष गुण है पानी का। सूर्य और प्रकाश का विशेष गुण क्या है, और सूर्य और चंद्रमा का विशेष गुण क्या है, प्रकाश। तो वो, उससे हम लोग उनकी अनुभूति कर सकते हैं, उसका भगवान का स्मरण कर सकते हैं कि हाँ ये भगवान यहाँ पे स्थित है। वैसे ही भगवान यहाँ बता रहे हैं कि सारे आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, सारे नक्षत्रों में मैं चंद्र हूँ। ये सब श्रेष्ठ है ना, ये श्रेष्ठतम के बारे में बता रहे हैं। अब आप, एक प्रश्न आ सकता है कि भगवान ने सब श्रेष्ठ चीजों को क्यों चुना, क्योंकि हमारा जो एक स्वभाव है कि हम क्या करते हैं, हम महान से महान चीज को जो है क्या करते हैं, सराहना करते हैं। श्रेष्ठतम जो होता है उसको हम लोग सराहते हैं, उसी को हम लोग आइडल मानते हैं, उसी को हम लोग जो है पूछते हैं। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अच्छा, अगर तुम ऐसा कहते हो तो ठीक है, वो श्रेष्ठतम चीजों में तुम क्या कर सकते हो, मेरी अनुभूति कर सकते हो। तो सारे वेदों में सामवेद सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि सामवेद में बहुत अच्छी अच्छी जो है भगवान की प्रार्थनाएं की गई है, भगवान के बारे में बताया गया है। सुंदर सुंदर मतलब एक तरीके से जैसे स्वर में जो होता है ना, वैसे इसलिए सामवेद सबसे उच्चतम है। तो क्या बोला गया कि तुम सामवेद में मेरी क्या कर सकते हो, अ, अनुभूति कर सकते हो। और भगवान ने बोला भी, ऋक साम यजुरेव च, कि मैं ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद हूँ। तो उनमें से भी किससे अनुभूति की जा सकती है, सामवेद से। देवताओं के राजा कौन है, इंद्र, तो उससे अनुभूति कर सकते हैं। इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ क्या है, मन, मन से भगवान की अनुभूति की जा सकती है। जीवित प्राणियों में क्या है, हम लोग आत्मा। सारे रुद्रों में शिव जो है सबसे टॉप है, टॉप मोस्ट है, तो उससे हम लोग अनुभूति कर सकते हैं। यक्ष राक्षस में कुबेर है, पुजारियों में बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु हैं, सैनिकों में स्कंद जो कि शिव जी और पार्वती मैया के जो पुत्र हैं, कार्तिकेय, उनका एक नाम स्कंद है, उससे अनुभूति की जा सकती है। जलाशय, तो जलाशय में सबसे सबसे महान क्या है, सबसे सबसे बड़ा क्या है, सागर, समुद्र है, उससे अनुभूति की जा सकती है। साधुओं में सबसे महान जो है भृगु है, भृगु ऋषि से जो है अनुभूति की जा सकती है। ध्वनि कंपन में ओमकार है। भगवान पहले भी बोले 9वें अध्याय में कि मैं सारे वैदिक मंत्रों में ओमकार हूं, तो उससे हम लोग उनकी अनुभूति कर सकते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो कि हम लोग हर
हर क्लास में बोलते हैं यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, सारे यज्ञों में मैं पवित्र नाम का जप हूँ। तो इसलिए बार बार ये फोर्स किया जाता है कि हमें वो कुछ करने के बजाय क्या करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि समस्त यज्ञों में, अलग अलग तरीके के यज्ञ हमने देखे थे, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, है ना, उन सारे यज्ञों में मैं पवित्र नाम का जप हूँ। अगर कोई सिर्फ भगवान के नाम का जप कर रहा है तो वो भी क्या है, भगवान की अनुभूति कर सकता है, भगवान से जो है अपने आप को सीधा जो है जोड़ सकता है। अचल चीजों में जो चल नहीं सकते उसमें सबसे श्रेष्ठ हिमालय है, उससे अनुभूति की जा सकती है। पेड़ में अश्वत्थ का पेड़ है, अश्वत्थ का पेड़ ऐसा पेड़ होता है जिसकी जिसका कोई अंत नहीं होता, इतना लंबा होता है, ठीक है, सबसे लंबा पेड़ जो है बोला जाता है, तो उससे अनुभूति की जा सकती है। देवताओं के ऋषि में सबसे महान कौन है, नारद जी, उनसे अनुभूति की जा सकती है। गंधर्व जो है नहीं इंटरटेन करते हैं, ठीक है, इंटरटेन करने वाले जो गाते नाचते हैं जो, उनमें सबसे महान श्रेष्ठ है चित्ररथ, उससे जो है भगवान बोल रहे हैं मेरी अनुभूति कर सकते हो। हाथियों में हिरावत जो कि समुद्र मंथन में निकला था, जो किसका वाहन है, इंद्रदेव का वाहन है, उससे भगवान बोल रहे हैं मेरी अनुभूति कर सकते हो। पुरुषों में सम्राट राजा जो होते हैं श्रेष्ठ होते हैं, है ना, इससे अनुभूति की जा सकती है। हथियार शस्त्र में वज्र, गायों में सूरबी, तो इस पे हम लोग पहले भी चर्चा किए थे कि ब्रह्मा जी ने स्वयं बोला है कि जो भगवान है उनके धाम में कैसी गायें होती है, सूरबी गायें होती है। सूरबी गायें कैसी गायें हैं, जो कि अनंत मात्रा में दूध देती, तो उससे अनुभूति की जा सकती है। सांप में वासुकी जो कि शिव जी के गले में निवास करते हैं, है ना, नागों में अनंत शीश, कानून के रक्षक यमराज, दैत्य दानव में प्रहलाद महाराज जो कि राक्षस कुल में हुए थे। वश में करने में सबसे महान क्या है, सबसे महान है समय। समय क्यों है, क्योंकि समय एक ऐसा है, काल के जैसा है, काल को हम लोग समय बोलते हैं ना, ऐसी चीजें जो क्या करता है वो कभी भी कुछ भी जो है वो समाप्त कर देता है। तो वश में करने में सबसे जो महान है, सबसे श्रेष्ठ है, वो एकमात्र है समय। जानवरों में सिंह है, यानी कि शेर, शेर जंगल का राजा है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि शेर को देखा और हम लोग को लगा अच्छा ये तो भगवान है, हम लोग वहां जाके उनकी पूजा करनी है। नहीं, हम अनुभूति कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं कि कैसा एकदम क्रिएशन है भगवान का, कि जैसे एक बार की बात है, मैं आपको बताता हूँ। एक इसी पे प्रसंग है कि एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य और प्रभुपाद जी जो है किसी दूसरे देश में जा रहे थे, वो एयरपोर्ट पे बैठे थे, वेट कर रहे थे। एयर होस्टेस बाजू से निकली और जो वहाँ ब्रह्मचारी शिष्य थे प्रभुपाद जी के, वो उनको देखे और वो देखते रहे एयर होस्टेस को, क्योंकि वो इस तरीके से तैयार होके जो है निकलते थे। एयर होस्टेस का तो है ही, वैसे ही रहे उनको उनके कोड ऑफ कंडक्ट में कि उन्हें इस तरीके से जो है तैयार होना होता है। अब प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को देख लिया, ब्रह्मचारी शिष्य थे। प्रभुपाद जी जब आए उनके पास, प्रभुपाद जी ने बोला कि शी इज ब्यूटीफुल। तो वो बेचारे शर्मसार हो गए कि बताइए, गुरु के सामने ऐसा जो है उन्होंने कर लिया, क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे इसलिए उन्हें जो है अच्छा नहीं लगा। तो प्रभुपाद जी ने उन्हें कुछ नहीं बोला, प्रभुपाद जी ने बोला कि इफ क्रिएशन इज ब्यूटीफुल, तो क्रिएटर कितना ब्यूटीफुल, क्रिएटर जो क्रिएटर है वो कितना सुंदर है। तो प्रभुपाद जी वहां पे हमें ये बताना चाह रहे थे कि हम लोग हर एक चीज से क्या कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं भगवान की, कि जब भगवान का बनाया हुआ चीज इतना सुंदर है तो भगवान कितने सुंदर होंगे, भगवान का धाम कितना सुंदर होगा। तो ये चीज अनुभूति कर सकते हैं हम लोग, जिससे कि हम लोग हर क्षण क्या कर सकते हैं, भगवान का स्मरण कर सकते हैं। पक्षियों में गरुड़ है, जो कि आसमान से भी, जो बादल हैं उनसे भी ऊपर जो है उड़ सकते हैं, और जो स्वयं भगवान के वाहन है। शोधक में हवा है, यानी कि रिसर्च करने में जो रिसर्चर होते हैं वो सबसे ज्यादा किसका प्रयोग कर सकते हैं, हवा का, जो कि कभी भी हर जो है उसमें मिल जाएगी। मछलियों में सबसे उच्च कोटि की जो श्रेष्ठ मछली होती है वो शार्क होती है ना। बहती नदियों में सबसे शुद्ध नदी है गंगा नदी, है ना। रचना में शुरुआत अंत मध्य जो है, उससे हम लोग भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। विज्ञान में, विज्ञान मैंने पहले भी बताया था, हम दो प्रकार के विज्ञान होते हैं, एक भौतिक विज्ञान और एक आध्यात्मिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान हम लोग स्कूली शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करते हैं, लेकिन वो क्या है, बदलता रहता है। कोई ना कोई नया वैज्ञानिक आता है, उसमें कुछ नया ऐड कर देता है, उसको मॉडिफाई कर देता है। लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसको नहीं बदला जा सकता, जो कि किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, भगवान के द्वारा। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि सारे विज्ञानों में मैं आध्यात्मिक विज्ञान हूँ। तर्क में सत्य है, तो कितना भी
कड़वा लगे, लेकिन सत्य जो है वो सबसे उच्चतम है। और वही क्या है, हमेशा उसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। सारे अक्षरों में ए अकार जो होता है, तो आप कुछ भी बोल के देखिए, उसमें तो आएगा ही आएगा। तो उस अक्षर से भगवान बोल रहे हैं, तुम मेरी अनुभूति कर सकते हो। निर्माता में ब्रह्मा जी जो है वो क्या है, सबसे इस भौतिक संसार में सबसे श्रेष्ठ है, बुद्धिजीवी हैं। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उनसे हम लोग क्या भगवान की अनुभूति कर सकते हैं कि ब्रह्मा जी इतने श्रेष्ठ हैं, तो जिन्होंने सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी को भेजा वो कितने श्रेष्ठ होंगे, कितने महान होंगे, कितने जो है वो दिव्य होंगे। तो उससे हम लोग क्या है, भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। हमने 7वें अध्याय में देखा था, भगवान ने बोला था कि मनुष्यों में मैं सामर्थ्य हूँ। भगवान ने सिर्फ मनुष्य में सामर्थ्य की बात कही थी, लेकिन महिलाओं में भगवान देखिए क्या बता रहे हैं, प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण, स्मृति, बुद्धि, विश्वास और धैर्य। तो ये जितनी भी चीजें भाई, जो भी क्वालिटीज महिलाओं में पाई जाती है, भगवान बोले उससे मेरी अनुभूति की जा सकती है। कि वो सारी क्वालिटीज कहाँ से आ रही है, वो भगवान से आ रही है। ऋतु में बसंत ऋतु सबसे सबसे अच्छी लगती है सब, है ना। उससे भगवान की अनुभूति की जा सकती है। छल में जुआ, जो ऐसी चीज है जो सब कुछ नाश कर देता है, वो हम लोग देखे महाभारत, उससे भी भगवान की अनुभूति की जा सकती है। बलवान का बल जो है, उससे अनुभूति की जा सकती है। वृष्णिवंशी, तो जिस वंश में भगवान जो है पैदा हुए हैं, वो वृष्णिवंशी कहलाता है। वृष्णि उसके सबसे पहले राजा। तो उसमें जो सबसे महान हुए वो कौन हुए, वासुदेव। और उनके बाद जो महान हुए, वो वासुदेव से कौन आए, वासुदेव कृष्ण आए। पांडवों में अर्जुन श्रेष्ठ थे, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, और क्या थे वो, मित्र भी थे। साधुओं में व्यास मुनि जो थे, श्रील व्यास मुनि जो है वो सबसे महान, जो कि क्या है, सारे शास्त्रों के रचयिता है। रहस्य में शांति, ये कैसे समझ सकते हैं हम लोग, तो अगर कोई व्यक्ति शांत रहेगा, शांत होता है, उसका स्वभाव है, तो कोई व्यक्ति उसके बारे में नहीं जान सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है, तो सामने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, उसके बारे में बहुत सारी चीजें पता कर सकता है। तो शांति एक रहस्य है, ठीक है, जिससे, जो कि ऐसा रहस्य है जिससे कि अगर कोई व्यक्ति उसको अपनाता है तो कोई उसको जान भी नहीं सकता, अगर कोई व्यक्ति नहीं अपनाता है तो उसको आसानी से जाना जा सकता है। और समझदार की बुद्धिमत्ता, जो हम बात किए थे कि बुद्धिमान की इसमें जो बुद्धि है वो भी कहाँ से आती है, भगवान से आती है। तो ये सारे समस्त ऐश्वर्य है भगवान के, जो कि भगवान ने क्या किया हमारे लिए, अर्जुन के माध्यम से हमें बताया। अर्जुन क्या चाहता था कि हम कैसा आपका हर एक क्षण स्मरण कर सकते हैं। तो भगवान ने कुछ कुछ एग्जाम्पल देके हमें बताया कि इन इन चीजों से तुम मेरा स्मरण कर सकते हो। लेकिन आगे क्या बोल रहे हैं भगवान, कि यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तो इस संसार में हम किसी को भी देख लें, है ना, कोई भी चर जो चल सकता है, अचर जो नहीं भी चल सकता, कोई भी प्राणी क्यों ना हो इस संसार में, वो कभी भी भगवान के बिना नहीं रह सकता। ठीक है, लोग बोलते हैं कि हम लोग भगवान पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन वो हमारी अज्ञानता है जो हमें बुलवाती है। वास्तव में ऐसा कोई है ही नहीं इस संसार में जो कि रह पाए भगवान के ऊपर, क्योंकि हम सब निर्भर है किसके ऊपर, भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। हे परंतप मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। तो जो अभी हमने देखा वो क्या है, भगवान ने एक एग्जाम्पल दी, इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग अनुभूति कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि ऐसी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का एक संकेत है, बस एक स्पार्क है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो भगवान ने अभी सिर्फ एक संकेत मात्र दिया है। मतलब आप समझिए कि भगवान के धाम में जो विभूतियां होगी वो कितनी होगी। अभी तो उन्होंने सिर्फ हमें यही भौतिक संसार में विभूतियां जो बताई है वो इतनी, तो भगवान के धाम में जो है वो कितनी होगी। तो भगवान बोल रहे हैं इनका अंत ही नहीं है, अनंत है ये, इनको नहीं गिना जा सकता, इतनी विभूतियां हैं भगवान की। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से भूत है। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, भगवान ये बता रहे हैं कि एक स्पार्क है बस। तो हम लोग बोलते हैं ना कि नेचर बताओ भगवान ने कितना बढ़िया बनाया, नेचर देखो कितना सुंदर है। हम लोग घूमने जाते हैं, नेचर को जो है हम लोग हर बार जो अप्रिशिएट करते हैं, भगवान की बनाई हुई चीजों को अप्रिशिएट करते हैं। तो भगवान ये सब बोल रहे हैं कि जितनी भी चीज तुमको बहुत अच्छी लग रही है, जिससे ये तेजस्वी सृष्टियां दिख रही है तुम्हें, ये सौंदर्य दिख रहा है तुम्हें, ये सब जो है एक स्फुलिंग मात्र है, एक स्पार्क है बस। जैसे हमने देखा है ना कि एक वायर में जब करंट निकल के जाता है तो एक स्पार्क निकलता है बस, और तुरंत
जो है वो चला जाता है, गायब हो जाता है। बस भगवान बोल रहे हैं कि बस वही स्पार्क है मेरी, उस स्पार्क वाली शक्ति है बस ये, एक बस चम इतना सा शक्ति है भगवान की, जो हम लोग अपना भौतिक संसार देखते हैं इतना सुंदर देखते हैं नेचर। तो हम अब इससे अनुभूति कर सकते हैं कि जो भगवान का धाम होगा वो कितना ज्यादा सुंदर होगा, जिसमें स्वयं भगवान निवास करते हैं। जो हमें यहाँ पे, जो भगवान ने सिर्फ एक स्पार्क दिया है, उससे हम लोग इतने आ, अभिभूत हो गए, इतने हम लोग उससे आकर्षित हो गए, तो जो भगवान का धाम होगा वो कितना सुंदर होगा। तो इसलिए भगवान हमें क्या बोलते हैं, बार बार वापस आने के लिए जो है हमें इस पूरे भगवत गीता में हमसे बोलते रहते हैं कि ये करने से तुम मेरे धाम वापस आ जाओगे, तुम वापस मुझे प्राप्त कर लोगे। तो जो भी हम लोग यहाँ देख रहे हैं वो सब हमें वहाँ पे पहले ही सब कुछ जो है प्राप्त हो जाएगा। हमें किसी भी चीज की वहाँ कामना करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वहाँ पे भगवान के धाम में सब कुछ है। तो एक तरीके से क्या है, भगवत गीता को बोला जाता है कि ये हमारे लिए एक लेटर है भगवान का, जिसमें कि भगवान क्या है, हमारे को लेटर लिख के भेजे हैं और उसमें बताए हैं कि तुम गलत जगह पे रह रहे हो। ठीक है, तुम्हारा असली घर ये है, और उस घर की क्वालिटीज बताइए, अपने बारे में बताया है कि असल पिता मैं हूँ, तुम भूल चुके हो। तो लेटर है, और लेटर को हमें क्या है बार, और लेटर क्या होता है, लेटर को हम लोग क्या करते हैं, बार बार पढ़ते हैं जब तक हमें समझ में नहीं आता। तो हमें बार बार इसे पढ़ना होगा जब तक हमें समझ नहीं आ रहा है। और जब हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग बिल्कुल इसको अपने व्यवहार में उतार के उस योग्य बन जाएंगे कि हम भगवान के धाम जा सकें। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है, मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें क्यों अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ रही है ना, स्मरण करने की। मैं तो हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूँ। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम हर एक के हृदय में मेरा परमात्मा के रूप में दर्शन कर सकते हो। हर एक को जो है मेरा अंश है, हर कोई व्यक्ति मेरा अंश है, तो तुम उससे भी मेरी अनुभूति कर सकते हो। इसलिए जो जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, वो कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करते, वो सबके साथ में करुणा दिखाते हैं, सबके साथ में जो है वो समान व्यवहार करते हैं। 5वें अध्याय में भगवान ने बताया भी था, विषयावनी विद्या विनय संपन्ने विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चेव सुपाके च पंडिता समदर्शिनी। तो जो विद्या और विनय दोनों से संपन्न होते हैं, जो साधु पुरुष होते हैं, जो वास्तव में आ, शुद्ध भक्त के स्तर तक पहुंच जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो गाय हाथी चांडाल ब्राह्मण कुत्ता सबको क्या करते हैं, समान दृष्टि से देखते हैं। किस दृष्टि से देखते हैं कि सभी क्या है, सभी भगवान के अंश हैं, सभी आत्मा है, भगवान के अंश हैं, और सभी के हृदय में भगवान जो है किस क्या कर रहे हैं, परमात्मा के रूप में निवास कर रहे हैं। इसलिए वो कभी किसी से द्वेष नहीं करता, कभी किसी का शत्रु नहीं बनता, और वो क्या करता है, सभी के साथ में करुणा दिखाता है, सभी के साथ में समान व्यवहार करता है। अंतिम में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनो को एकाग्र करते हैं, अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11, जो कि चतुश्लोकी गीता है, जिसमें हमने देखा था 4 श्लोकों में पूरी गीता, भगवान गीता के सार को बता रहे थे। कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है वो, शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो अभी ये हमारा अध्याय 10वां यही समाप्त होता है, हम लोग अगला अध्याय शुरू करते हैं। तो अगला जो अध्याय है वो, उसका नाम है सॉरी, विश्व रूप संदर्शन योग, विराट रूप। तो अभी क्या किया, अभी भगवान ने जो कुछ भी हमें बताया, ठीक है, वो क्या था, वो सब वो सब जो है थेरेटिकल था, थ्योरी के रूप में बताया कि ये मेरे ऐश्वर्य है, इसमें तुम आदित्यों में विष्णु जो है वो श्रेष्ठ है, इससे मेरी अनुभूति कर लो, और रुद्रों में शिव जी से मेरी अनुभूति कर लो, और अलग अलग जो जितने भी ऐश्वर्य हमने देखे, अभी जितने उदाहरण भगवान ने दिए थे, ठीक है, वो सारे ऐश्वर्यों को भगवान ने क्या किया, अभी थ्योरेटिकली बताया। लेकिन इस अध्याय में भगवान प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, भगवान अपने विराट रूप को दिखाएंगे
विराट रूप के साथ साथ अपने चतुर्भुज रूप को भी दिखाएंगे, और अपने जो वास्तविक श्याम सुंदर रूप होता है उसको भी दिखाएंगे, जिस रूप में हमेशा भगवान अपने गोलोक धाम में निवास करते हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल कैसे है, क्योंकि विराट रूप में भगवान जो है वो सारी ऐश्वर्यों को जो है भगवान दिखा देंगे, जो अभी उन्होंने बोल के दिखा, जो अभी उन्होंने सिर्फ बोला है, उन सबको क्या करेंगे, वो अपने उस विराट रूप में दिखाएंगे। तो इसलिए क्या है, भगवत गीता में भगवान जो है वो सब तरफ से जो है प्रूव करते हैं कि एक्चुअल में वही भगवान है। क्यों? क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो चीज हमें वो है दिखा भी रहे हैं, किसमें, विराट रूप में। तो इस अध्याय की हम लोग शुरुआत करते हैं। अब अर्जुन जो है वो प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन उवाच मदन अनुग्रहाय परमं यम मध्यात्म संगितम योक्तम वचस्तेन भोः अयम विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये, क्योंकि इससे हमें एक और चीज पता चलती है कि अर्जुन का मोह तो दूर हो गया। अब हम लोग इसको अगर पीछे से एकदम समझना चाहे तो भगवान ने हमें कर्म योग बताया, भगवान ने हमें ज्ञान योग बताया, हमें अष्टांग योग बताया, भक्ति योग भी बताया। भगवान ने अपने बारे में स्वयं बताया, भगवान कैसे भक्तों भक्तों के लक्षण क्या होते हैं, भगवान कैसे भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, ये भी हमने देखा 10वें अध्याय में। और भगवान ने अपने ऐश्वर्यों के बारे में। और ये सभी ज्ञान सुन के अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन बोल रहा है कि मेरा मोह दूर है। परंतु प्रश्न ये आता है कि अर्जुन का सारा मोह दूर हो गया तो भगवत गीता को यहीं खत्म हो जाना था। क्यों? क्योंकि जब भगवत गीता शुरुआत की थी, उसका कारण क्या था, मूल कारण यही था कि अर्जुन मोहित हो गए थे, अर्जुन भ्रमित हो गए थे। इसलिए तो उन्होंने जो है 4-5 कारण दिए थे युद्ध नहीं करने। और उनके मोह को दूर करने के लिए ही तो भगवान ने बोला था कि भगवान ने भगवत गीता सुनाई। तो अर्जुन के मोह को खत्म करने के लिए भगवत गीता बोल रहे थे भगवान। तो भगवत गीता को तो यही समाप्त हो जाना था। लेकिन फिर ये 11वें अध्याय की क्या जरूरत पड़ी? फिर ये आगे क्यों बढ़ा? 10वें अध्याय में तो समाप्त हो जाना था। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि ये भगवत गीता अर्जुन के लिए नहीं है। ये भगवत गीता किसके लिए है? हमारे लिए। अर्जुन एक जरिया है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, जिसके माध्यम से कि ये भगवत गीता हम लोगों तक आ रही है। अगर देखा जाए तो अर्जुन का तो मोह कल ही दूर हो गया था। सॉरी, कल मतलब कि 10वें अध्याय में ही दूर हो गया। अभी जस्ट हमने पढ़ा, अर्जुन ने क्या बोला था, अपना निर्णय सुना दिया था कि आप ही परम भगवान है, आप ही परम धाम है, आप ही परम सत्य है। तो अर्जुन का मोह तो 10वें अध्याय में ही दूर हो गया था, 11वें अध्याय की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब तो अगर अर्जुन के लिए भगवत गीता होती तो ये निश्चित था कि वो 10वें अध्याय में समाप्त हो जाती। लेकिन अर्जुन के लिए भगवत गीता है ही नहीं। ये किसके लिए है? ये हमारे लिए है। जिस जो कि अर्जुन एक जरिया बन रहे हैं हम लोगों तक इसको पहुंचाने के। तो होता क्या है, हम लोग देखते हैं ना कि जो न्यूज चैनल में जो रिपोर्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अलग अलग गाँव में जाते हैं, सर्वे करते हैं, वहां से प्रश्न उठा के लेके आते हैं, और फिर जो है अपने चैनल पे आते हैं, और वहां पे एक्सपर्ट को बिठा के फिर वो क्या बोलते हैं, वो यही बोलते हैं कि जनता ये जानना चाहती है, जनता वो जानना चाहती है। तो वो जो प्रश्न है जो पूछे जा रहे हैं उनके द्वारा, वो उनके नहीं है, उनके हैं, वो जनता के हैं। तो जनता ये जानना चाह रही है। तो यहाँ भी अर्जुन क्या कर रहे हैं, अर्जुन हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो हमारे ओर से जो है भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं, जिससे कि हम लोगों तक ये ज्ञान जो है वो पहुंच पाए। तो इसलिए अर्जुन का तो मोह दूर हो गया। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि अब यहाँ तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। यानी कि कलयुग में अभी भी हम लोग हैं जिनको कि संशय होता है, डाउट होता है, हम लोग अभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये जितनी चीजें भगवान ने बोली है। अतः इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखाएं। इसलिए भगवान की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कि भगवान यहाँ आते हैं तो साधारण कार्य तो करते हैं, लेकिन अलौकिक कार्य भी करते हैं, लौकिक तो करते हैं, अलौकिक भी करते हैं। उसको स्थापित करने के लिए अर्जुन हमारे में से ही उन मूर्खों के लिए जो है
भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो अपना विराट रूप दिखाएं, जिसमें कि जो जो भी आपने बताया है वो सब जो है इन लोगों को समझ में आ जाए, कि दिख जाए। तो यहाँ अर्जुन बोलते हैं, ए कमल नेत्र वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्वरूप को देखने में समर्थ हूँ सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्वरूप दिखलाइए। तो अब देखिए यहाँ अर्जुन क्या कर रहे हैं, अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अर्जुन भगवान को क्या बोल रहे हैं कि अगर अभी जो आप खड़े हो वो आपके वास्तविक रूप में मैं देख रहा हूँ। तो भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है वो वास्तविक रूप, जिस रूप में भगवान अर्जुन के समक्ष खड़े हैं, द्विभुज रूप, है ना। तो वो वास्तविक रूप भगवान बोल रहे हैं अर्जुन की मैं आपके वास्तविक रूप में आपको देख रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप इस दृश्य जगत में आते कैसे हैं, प्रविष्ट कैसे होते हैं, उसका मैं दर्शन करना चाहता हूँ। और किस तरीके से प्रार्थना की जा रही है, अर्जुन हमें यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करना सिखा रहे हैं। तो आपने देखा होगा लोग क्या बोलते हैं, आपको भी बोलेंगे, अगर अभी भगवत गीता आप पढ़ लोगे और थोड़ा बहुत अगर इसके बारे में किसी को बता दोगे, तो आपको भी लोग बोलेंगे कि अच्छा, आपने तो बोला है कि यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय तो दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि भगवान हर युग में प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए। कहाँ आए तुम्हारे भगवान, आ क्यों नहीं रहे? इतना अत्याचार हो रहा है लोगों पे, भगवान तुमको दर्शन क्यों नहीं देते, भगवान आते क्यों नहीं है, भगवान दिखते क्यों नहीं है, आप बोलते हो भगवान है तो देखिए हमें ये समझना होगा कि भगवान क्या है, भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है ना। वो हमारे नौकर नहीं है कि हम ऑर्डर दें और भगवान आ जाए, है ना। हम लोग क्या अपने आप को स्वामी समझते हैं और ऑर्डर देते हैं। वास्तव में अगर कोई भगवान को देखना चाहता है तो भगवान से उसे प्रार्थना करनी होगी। स्वयं अर्जुन सामने खड़े हैं भगवान के, लेकिन भगवान के विश्व रूप को देखने के लिए भगवान से प्रार्थना की जा रही है। अर्जुन हमें बता रहे हैं कि वास्तव में हमें प्रार्थना कैसी करनी चाहिए, हमें भगवान के समक्ष खड़े रह के क्या करना चाहिए, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, उनके सामने जाके ऑर्डर देते हैं, भगवान मुझे सुख दे दो, समृद्धि दे दो, हम करना कुछ नहीं चाहते, लेकिन हम बार बार ऑर्डर देते हैं, भगवान मेरे बच्चे का ये हो जाना चाहिए, भगवान मेरे बच्चे का वो हो जाना चाहिए, हम लोग ऑर्डर देते हैं। तो वो क्या है, वो गलत है, वो तरीका नहीं है प्रार्थना करने का। प्रार्थना करने का तरीका क्या है, प्रार्थना करने का तरीका अर्जुन बता रहे हैं कि यदि आप सोचते हैं, यदि आपको लगता है कि मैं योग्य हूँ, मैं समर्थ हूँ, तो कृपया करके आप मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाइए। अगर आपको लगता है कि मैं समर्थ नहीं हूँ तो मत दिखाइए। हम भी जाते हैं भगवान के पास, कई लोग जाते हैं भगवान से पैसा मांगते हैं। हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान अगर आपको लगता है कि मैं इस योग्य हूँ तो मुझे दीजिए, अगर मैं नहीं हूँ तो मत दीजिए, अगर मैं इस योग्य हूँ। और मध्वाचार्य जी तो बहुत ही अच्छी जो है प्रेयर करना बताते हैं। मध्वाचार्य जी बताते हैं कि हमें प्रेयर इसी करना चाहिए कि अगर मैं उस योग्य हूँ और वो तुम्हें प्रसन्न कर रहा है तो वो मुझे दीजिए, अगर मैं उसके योग्य हूँ और वो तुम्हें प्रसन्न नहीं कर रहा है तो मुझे फिर मत दीजिए। तो ऐसी चीज हमें मांगना चाहिए जिससे कि भगवान हमसे वो है जो है प्रसन्न हो, ना कि हम प्रसन्न हो जाए, बस भगवान को छोड़ो, भगवान के पास सब कुछ है, उनको क्या ही प्रसन्न करना है। तो ये हमारा क्या है, ये गलत ढंग होता है प्रार्थना करने का। इसलिए हमें प्रयास करना है कि जो है जिस तरीके से अर्जुन ने प्रार्थना की है उस तरीके से हम भी क्या करें, प्रार्थना करें भगवान से, उनसे प्रार्थना करके ही हम जो है अपनी चीजों को जो है बताएं, ना कि उनको ऑर्डर दे के जो है। तो अब अर्जुन ने यहाँ पे उनसे पूछ लिया, बोल दिया भगवान को कि अगर आपको लगता है तो आप मुझे दिखाइए। तो अब अर्जुन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों कहा। तो ये हम लोग समझ गए कि अर्जुन ने भगवान से विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों कहा, क्योंकि उन्हें कोई संदेह नहीं था भगवान पे, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर संदेह होता तो वो क्यों बोलते हैं कि आप ही परम भगवान है, आप ही परम धर्म है ना। वो खुद को खास नहीं मानते थे, क्योंकि अगर वो खुद को खास मानते तो वो फिर हमारे लिए ये प्रश्न क्यों पूछते, है ना। क्योंकि उन्हें तो सब कुछ ऑलरेडी पता था। तो वो हमारे उद्धार के लिए, हम लोगों को ज्ञान पहुंचाने के लिए क्या किया उन्होंने, लोगों को समझाने के लिए, जो सोचेंगे कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है,
इसलिए उन्होंने भगवान से ये प्रार्थना की। देखिए होता क्या है कि आजकल ऐसे बहुत सारे ढोंगी साधु महात्मा है, वो अपने आप को भगवान बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, बाकी सबको छोड़ दो। अब वो बोलेंगे कि जैसे अगर भगवान विश्व रूप नहीं दिखाते तो वो क्या बोलते हैं कि हाँ हम भी ज्ञान दे सकते हैं। अगर भगवान ने ज्ञान दिया तो हम भी ज्ञान दे सकते हैं, तो इसका मतलब जो ज्ञान देता है वो भगवान बन जाता है, तो मैं भी ज्ञान दे सकता हूँ, तो मैं भी भगवान बन सकता हूँ। लेकिन इसलिए अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने भगवान से बोला कि नहीं, आप अपना विश्व रूप दिखाइए और उसमें वो ज्ञान जो भी आपने दिया है वो सारी ऐश्वर्यों को आप दिखाइए। तो विराट रूप में भगवान क्या करते हैं, अपने सारे ऐश्वर्यों को दिखाते हैं। तो अब जो भी व्यक्ति आगे से हमसे अगर बोलेगा कि हाँ मैं भगवान हूँ, तो हम भी बोल सकते हैं उसको कि अच्छा ठीक है, हम मान लेंगे भगवान है, लेकिन आप भी जो चीज बोल रहे हैं उसको आप अपने अंदर दिखा दीजिए। सारे विश्व को अपने अंदर दिखाइए, सारे ऐश्वर्यों को अपने अंदर दिखाइए, अपना सार्वभौमिक रूप दिखाइए। तो ऐसे लोगों को जो है अ, ऐसे लोगों को ज्ञान देने के लिए अर्जुन ने क्या किया है, हम लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना की कि हम जो है अपना विश्व रूप आप जो है अपना विश्व रूप मुझे दिखाइए, जिससे कि आगे जो है व्यक्ति गलत तरीके से किसी को भी ना ऐसे मनमाने ढंग से भगवान ना हो। अब भगवान आगे अर्जुन से बोलते हैं, अर्जुन है पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। अभी भगवान अपने विश्व रूप के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या क्या दिखेगा उसमें। भगवान बोल रहे हैं उसमें तुम मेरे ऐश्वर्यों को, सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखोगे। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तो यहाँ पे भगवान जो है वो देवताओं की श्रेणी बता रहे हैं। अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि अनंत कोटि मतलब बोलते हैं ना 33 कोटि या 33 करोड़, वो भी यहाँ पे ये उसकी भी पुष्टि हो जाएगी कि क्या है। तो यहाँ पे बता रहे हैं आदित्यो, वसुओं, रुद्रो, अश्विनी कुमार। तो ये 33 कोटि है, 12 आदित्य होते हैं, 8 वसु होते हैं, 12 8 20, 11 रुद्र होते हैं, 31, 12 8 20 31, और 2 अश्विनी कुमार होते हैं, 33। और भी बोला जा रहा है कि अन्य देवी देवता भी होते हैं। तो 33 कोटि तो हो गए देवी देवताओं के, और यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी देवता। तो दोनों ही है, दोनों ही करेक्ट है, 33 कोटि भी और 33 करोड़ भी, और अलग अलग शास्त्रों में जो है इसका उल्लेख भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि तुम इसमें आश्चर्यमय रूपों को भी देखोगे, जिन्हें पहले कभी किसी ने नहीं देखा है और ना कभी सुना है। ऐ अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ दिखेंगे। भगवान ने कल अब इससे पहले क्या बोला था कि जितने भी प्राणी हैं, जो चर हैं अचर हैं, वो सब जो है मेरे बिना नहीं रह सकते, वो सब कुछ मुझ पे निर्भर है। और भगवान वही बोल रहे हैं कि अभी सब देखोगे, तुम चर भी देखोगे अचर भी देखोगे, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। देखिए भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन भगवान के विश्व रूप को अर्जुन भी देखने के योग समर्थ नहीं है। अर्जुन भी अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते। और हम लोग बोलते हैं कि हम भगवान को देखना चाहते हैं। तो आचार्य जो है प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज है, वो क्या बोलते थे, वो बोलते थे कि हमारा ये भाव नहीं होना चाहिए कि भगवान को हमें देखना है, हमारा ये भाव होना चाहिए कि हम इतनी सेवा करें, इतनी सेवा करें, इतनी सेवा करें कि इन 150 करोड़ लोगों में से हमें भगवान जो है देखे, हमें भगवान जान जाए, हमें भगवान पहचान जाए। तो वो एक्चुअल में जो है प्रेम है। हम भगवान को देखना चाहते हैं, वो प्रेम नहीं है, वो गलत है, वो तरीका गलत है। हम इतनी सेवा करें कि भगवान स्वयं हमको ढूंढे कि कहाँ है वो व्यक्ति जिसने इतनी सेवा की। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो योग्य नहीं है। अब अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि तुम इन आंखों से नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दूंगा, दिव्य आंखें दूंगा, जिससे कि तुम मेरे इस ऐश्वर्य को देख पाओगे। अब ऐसा क्यों है, हम लोग भी क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि हमने पहले भी चर्चा की थी कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हम लोग अपनी आंखों से जो है डार्क एकदम अंधकार में नहीं देख पाते। हम लोग अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर के बाहर, यानी कुछ लिमिट होती है ना, उसके बाहर हम लोग नहीं देख पाते, हमें ब्लर दिखाई देता है सब कुछ। एकदम नजदीक लेके आएंगे तो ब्लर दिखाई देगा। तो हमारी आंखों की लिमिट, सीमा है, उसकी सीमा के बाहर हम लोग नहीं देख पाते, है ना। वैसे ही हम लोग जब 3D मूवी देखने जाते हैं तो भी हम लोग 3D मूवी भी नहीं देखते, हमें सब ब्लर दिखाई देता है, उसके लिए भी हमें चश्मा लगाना पड़ता है।
तो हम लोग क्या है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम लोग योग्य नहीं है कि उन ऐश्वर्यों को देखने के लिए। तो वही कारण है, इसलिए हम लोग क्या है, भगवान को नहीं देख पाते। और अभी हम भगवान ने, अर्जुन ने बोला भी था कि आपको आपके अंदर अंतरंगा शक्ति द्वारा ही जाना सकता है। तो वही, जब तक भगवान हमें शक्ति प्रदान नहीं करेंगे, भगवान हमें रिवील नहीं करेंगे, तब तक हमें भगवान नहीं दिखाई देंगे। इसलिए भगवान अर्जुन को क्या देते हैं, दिव्य दृष्टि देते हैं, जिससे कि अर्जुन क्या कर सकता है, भगवान के ऐश्वर्य को देख सकता है, विराट रूप को देख सकता है। अब जो है ये चीज संजय देख रहे थे, संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, एवमुक्ता ततो राजन् महायोगेश्वरो दर्शयामास पार्थाय परम रूप महेश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। क्या देखा? अब अर्जुन ने जो देखा वो कौन बता रहा है? संजय बता रहे हैं। किसको? धृतराष्ट्र को। क्या देखा अर्जुन ने? संजय बताते हैं, अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे, असंख्य, जिनकी कोई संख्या नहीं है, जिन्हें कोई गिना नहीं जा सकता। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियारों उठाए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र था। असीम यानी जिसकी सीमा नहीं थी, मतलब अर्जुन जहां जहां अपनी नजर घुमा रहा था पूरे उसमें, वहां वहां उसे सिर्फ और सिर्फ विश्व रूप दिखाई। सर्वत्र यानी कि सभी जगह वही दिख रहा था, भगवान का विश्व रूप ही दिखाई। और तो और जो उसके, जो उस, जो भगवान का जो विश्व रूप था, उससे जो तेज निकल रहा था, उसकी क्या व्याख्या करते हैं कि यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो भी शायद ही परम पुरुष के विश्व रूप के तेज की क्षमता कर सके। यानी कि संजय बता रहे हैं कि उनके शरीर से निकलने वाला तेज ऐसा था कि हजारों सूरज एक साथ भी क्यों ना उदय हो जाए, उसका रोशनी भी जो है, उसका तेज भी जो है, उसका प्रकाश भी जो है, भगवान के शरीर से निकलने वाले तेज की समानता शायद ही कर पाए, इतना तेज था। और यही तेज को क्या बोला जाता है? ब्रह्म ज्योति बोला जाता है, जिसमें कि लोग क्या बोलते हैं कि भगवान ज्योति है, भगवान लाइट है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते। क्योंकि भगवान हमेशा दिखाई देते हैं किससे? भगवान हमेशा प्रेम के अंजन से दिखाई देते हैं, ऐसे साधारण अंजन से नहीं दिखाई। अंजन यानी काजल होता है। तो ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि भगवान को अगर देखना है तो प्रेमांजन की जरूरत होती है। प्रेमांजन यानी कि हमें अपने आंखों में प्रेम का अंजन, यानी कि प्रेम का जो काजल हम लोग लगाते हैं, वो हमें लगाना होगा। वो कैसे लगता है? जब हम लोग भक्ति करते हैं, जब वो हमारे अंदर जो है वो प्रेमांजन, हमारी दृष्टि जो है वो प्रेम के अंजन से भर जाती है, तब हम लोग जो है भगवान को देख पाते हैं। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। भगवान ने बोला कि मेरे से ही अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, और भगवान वो चीज दिखा भी रहे थे। भगवान 9वें अध्याय में बोला, उस चीज की पुष्टि कर दिखा दी भगवान ने प्रैक्टिकली, कि उन्हें अनंत कोटि ब्रह्मांड दिख रहे हैं। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अब अर्जुन जो है वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं। क्या प्रार्थनाएं कर रहे हैं अर्जुन? अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं को तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी, शिव जी तथा समस्त ऋषि एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अभी इससे पहले भगवान ने बताया था विभूतियों में कि सृष्टि, सारे सृष्टि के जो रचयिता है उसमें ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ है, रुद्रों में शिव जी है, समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। वासुकी बताया था, है ना, अनंत शेष बताया था, सब दिख रहा है। जो जो भगवान बोले थे सब दिखाई दे रहा है अर्जुन। हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है, ना मध्य दिखता है, ना आदि दिखता है। भगवान ने इससे जस्ट पहले हमने देखा था, भगवान ने बोला था कि मैं अंत हूँ, मध्य हूँ और आदि हूँ। भगवान उसको दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो उस विश्व रूप का उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि उसका मध्य कहाँ है, उसका अंत कहाँ है, उसका शुरुआत कहाँ से हो रही है, क्योंकि वो सर्वत्र व्याप्त है। जहां जहां उनकी दृष्टि जा रही है, वहां वहां सिर्फ उन्हें विश्व रूप दिखाई दे रहा है। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, जो कि अभी हमने देखा कि इसका तेज कितना है, क्योंकि यह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान ने उन्हें क्या दिया? दिव्य दृष्टि, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है।
आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु है। ज्ञेय वस्तु यानी कि सारे ज्ञान का जो लक्ष्य है भगवान स्वयं है। तो भगवान को यही बोल रहे हैं कि परम आद्य ज्ञान का लक्ष्य है आप। जितना भी ज्ञान है इस पूरे समस्त ब्रह्मांड में, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं। भगवान ने बोला था, पिता अमर्ष्य जगतो माता धाता पितामह, मैं ही आश्रय दाता हूँ। भगवान वही चीज यहाँ पे दिख रहे हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। इसमें हमने चर्चा की थी कि भगवान का यश अनंत कैसे होता है। कि भगवान के जो जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं वो भी क्या कर रहे हैं, भगवान के नाम को गुणगान करते रहते हैं। जैसे कंस हो गया, शिशुपाल हो गया। तो भगवान का यश इसलिए अनंत है कि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो भले उनसे ईर्ष्या क्यों ना करता हो, वो भी भगवान के नाम को गुणगान करता है। आपकी असंख्य भुजाएं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। उन्हें क्या दिखाई दे रहा है, सूर्य और चंद्रमा उनकी आंखों जैसे दिखाई दे रहे हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ। अब एक नया उन्हें रूप दिखाई दे रहा है, जिसमें वो क्या देख रहे हैं कि इस ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो जलता हुआ दिख रहा है उन्हें। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हैं। अब ये जो विश्व रूप दिखाया था भगवान ने, ये किसी ने देखा नहीं है ना। तो जो भी देख पा रहे थे, जो देवी देवता थे, जो भी राक्षस थे, वो सब लोग क्या है, वो भयभीत थे। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो सब भयभीत थे। सब अपनी अपनी तरीके से भगवान की प्रार्थनाएं कर रहे थे, स्तुतियां कर रहे थे, जिससे कि उनका भय जो है वो शांत हो सके। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं। और उन्हीं की तरह मैं भी। अब अर्जुन ने क्या बोला कि ये सब देख के मैं विचलित हो रहा हूँ, क्योंकि अर्जुन ने कभी भगवान को इस रूप में देखा नहीं था। वो तो हमेशा जो है द्विभुज रूप में देखते थे, भगवान के वास्तविक रूप में उन्हें देखते थे। तो अब जो है जैसे सब लोग, जितने भी देवी देवताओं थे, जितने भी असुर थे, वो सब जब भयभीत हो रहे थे, तो अर्जुन भी क्या हो रहे थे, बस विचलित हो रहे थे उनके इस विश्व रूप को देख। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकालते देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और मानसिक संतुलन भी नहीं रख पा रहा हूँ। तो अर्जुन का धैर्य भी चला गया, मानसिक संतुलन भी खो गया, क्योंकि भगवान का विश्व रूप इतना तेजोमय था, इतना ऐश्वर्यमय था, कि वो अर्जुन जो है उसको जो है देख नहीं पा रहे थे, उससे विचलित हो रहे थे, उससे भयभीत हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उसमें साफ सब कुछ दिखाई दे, जो कि अर्जुन ने कभी भगवान को इस रूप में देखा नहीं था, इसलिए। तो अब हम लोग कल देखेंगे कि आगे अर्जुन जो है किस तरीके से, अर्जुन का जो है भगवान ने धैर्य, अर्जुन को धैर्य बनाया, और किस तरीके से भगवान ने अपने आगे दो अलग अलग रूप और दिखाए। तो आज का हम लोग जो ये क्लास है यही समाप्त करते हैं।